Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and I am fine alhamdulillah. Last time we have completed the passage The Adventures of Isabel and today we will start a new passage Light in the Night. Now this is a passage written by Clary Housberg and it is related to the ancient history of the England when they used to place lamps in the streets. So let's start that passage and this is the part 1. At the end of this passage, part 1, I am going to give you the homework and you will complete the homework. So let's start. Here dear students, I am going to use the translation method in which I read the passage and I will translate during the reading in Urdu to you for your convenience. And I also write the Urdu meanings to the new words on that white page. So it will be also convenient for you to look at the Urdu meaning, how to write the Urdu meaning to that word. Now let's start. Light in the night. Light in the night mean रात में रोशनी. Words to know. Enforce. Enforce mean किसी को किसी काम पर जोर देना, किसी को आमादा करना किसी काम के लिए करने के लिए. Wick. 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 What is wick? Now wick you see that a candle के अंदर जो एक थ्रेड सा होता है जो जलता है उसे विक कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्पिरिट लैम्प दिखाता हूँ. क्लास दिस इज स्पिरिट लैम्प एंड दिस स्पिरिट लैम्प नाउ सी इनसाइड दैट स्पिरिट लैम्प अ वाइट थ्रेड इनसाइड इज देयर. सो दिस इज कॉल्ड विक इनसाइड. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द पैसेज. London. London is a major capital city. At night, it glows brightly like most modern cities. Before the 700s, London 700th century, as mean century, London was much smaller than it is now. Now I'm going to translate that these lines. London is a major capital city. London एक बड़ा कैपिटल यानी मरकजी दारुल खिलाफा शहर है. एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली. रात में ये बिल्कुल चमकता है. और लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटी, जिस तरह से ज़्यादातर जो मॉडर्न सिटीज़ है वो ग्लो करती हैं, चमकती हैं रात को रोशनियों की वजह से. बिफोर द 700 सेंचुरी, 17वीं सदी ईस्वी से पहले, लंदन वाज मच स्मॉलर देन इट इज़ नाउ. उससे पहले लंदन की आबादी कम थी, जितनी कि वो आज इतना बड़ा है उतना नहीं था. ऑन cloudless moonlight nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. इसका मतलब ये है कि ऑन क्लाउडलेस जिस दिन आसमान साफ होता यानी बादल नहीं होते. मूनलाइट नाइट्स, जब 14वीं का चांद होता, चांद पूरा होता, तो उसमें लाजमी बात है चांद की किरणें और लूनर रोशनी होती थी शहर में चारों तरफ. पीपल वुड टेक एडवांटेज. लोग इस बात का फ़ायदा उठाते थे. मीन टेक एडवांटेज माने फ़ायदा उठाना. ऑफ द मूनलाइट एंड गो आउट टू सोशलाइज. टू सोशलाइज मतलब है जिसे हम सोशल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, समाजी. तो लोग समाजी एक दूसरे से मिलने मिलाने या घूमने फिरने या इस तरह से कोई भी तकरीबात करने को लोग फोकियत देते थे. बट नाइट टाइम, लेकिन रात के वक्त, इन द सिटी, शहर के अंदर, कुड बी डेंजरस. ख़तरा हो सकता था. लाजमी बात है रात को तो ख़तरात होते हैं बाहर निकलने. यू कुड ट्रिप, fall and injure yourself. Now look student, there is a comma here. Now I'm going to read again. But night time in the city could be dangerous. If you could trip, fall and injure yourself. Now the use of comma means you have to take a little pause reading these words. So the comma is for that you should take a pause. आपको थोड़ा सा इसमें वक्फा लेना है. इसका मतलब ये है यू कुड ट्रिप, आप ठोकर खा सकते थे. ठोकर हम इस तरह से लिखेंगे, ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरह से ठोकर लिखा जाता है. ठीक है, आप ठोकर खा सकते थे. यू कुड ट्रिप, फॉल यानी गिर सकते थे, एंड इंजर योरसेल्फ, और अपने आप को जख्मी भी कर सकते थे. इफ यू फेल इन द रिवर, और अगर आप खुदा न खास्ता दरिया में गिर जाए, यू कुड ड्राउन, आप डूब सकते हैं. ड्राउन माने डूब जाना. आप डूब सकते हैं, आप डूब सकते हैं सॉरी. यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड, आप पर हमला हो सकता है रात में निकलने में. और रॉब का मतलब है रहजनी जिसे कहते हैं हम,
डकैती फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड रॉबरी से निकला है और जिसे डाका डालना कहते हैं, यानी डाकू आपको लूट सकते थे। बाय क्रिमिनल्स हु रोम आवारागर्दी करना, आवारा घूमना, हु रोम द स्ट्रीट्स, जो इन शहर की गलियों में आवारा घूमते थे। यू कुड इजीली गेट लॉस्ट, और लाजमी बात है आप आसानी से गुम हो सकते थे कि शहर में। इफ पीपल वांटेड टू गो आउट एट नाइट, जब लोग बाहर निकलना चाहते रात में, if people wanted to go out at night, they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. अगर लोग बाहर जाने के लिए रात को बाहर जाना चाहते थे तो they have to carry a burning torch or lamp, तो उन्हें अपने साथ कोई चराग या कोई लालटेन वगैरह, उन्हें अपने साथ चराग लालटेन बोथ आर सेम थिंग्स, अपने साथ लेकर जाना पड़ता बाहर रोशनी के लिए, रास्ता देखने के लिए। इफ़ दे वर रिच इनफ, अगर वो अमीर होते, पे समवन एल्स टू कैरी इट, तो वो किसी को उजरत दे देते वो लैंप और वो लालटेन, जो चराग उनके साथ कैरी पकड़कर चलने के लिए। देयर वर मेनी लिंक बॉयज। नाउ स्टूडेंट्स, लिंक बॉयज का मतलब है किसी को उजरत पर, सर्वेंट, सिंपल नौकर चाकर, पैसे दे करके उनसे काम करवाना। तो लिंक बॉयज हु वुड फॉर अ स्मॉल फी, जो छोटी सी उजरत पर, छोटी फीस पर, होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैंप अहेड ऑफ पीपल। अहेड मतलब आगे, लोगों से आगे आगे चलते हुए वो टॉर्च और लैंप कैरी करते, सो दैट दे कुड सी द वे, ताकि लोग रास्ते को देख सकें, थ्रू द डार्क स्ट्रीट्स, अंधेरी गलियों के अंदर, जिसमें डार्क स्ट्रीट मीन जिनमें अंधेरा होता था गलियों में। सम ऑफ दीज लिंक बॉयज, कुछ इन लिंक बॉयज में से जो उजरत पर करने वाले लड़के, काम करने वाले लड़के थे, वो डिसऑनेस्ट, बेईमान थे, बेईमानी करते थे। एंड वुड रॉब द पीपल, रॉब डाका डालते थे, लूट लेते थे पीपल लोगों को, हु हैड एम्प्लॉयड देम एंड देन रन ऑफ, जो उन लोगों ने जिनको इनको उजरत पर रखा होता लैंप आगे लेकर चलने के लिए, तो वो उनको धोखा दे देते और उनको लूट लेते थे और फिर देन रन ऑफ, और भाग जाते, एंड लीव देम इन डार्क, और उन बेचारों को अंधेरों में भी, अंधेरे में छोड़ करके लैंप भी अपने साथ भगाकर ले जाया करते थे। बाय द अर्ली 700 सेंचुरी, बाय द अर्ली 700 सेंचुरी मीन 17वीं सदी ईस्वी के शुरुआत में, बिजी सिटीज लाइक लंदन एंड पेरिस हैड स्ट्रीट लैंप्स, जो मसरूफ तरीन शहर जिनके मैंने नाम लिया लंदन, पेरिस, उसमें स्ट्रीट लैंप्स जो है कुछ एरियाज, जगहों पर लगाए गए। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैंप्स बिफोर लंदन, पेरिस में जिसमें स्ट्रीट लैंप्स लंदन से पहले नस्ब किए गए थे। द फर्स्ट स्ट्रीट लैंप्स वर एक्चुअली लाइट्स प्लेट्स इन द विंडोज ऑफ हाउसेस, तो पहले जो स्ट्रीट लैंप्स लगाए थे एक्चुअली पेरिस में, तो वो असल में घरों की खिड़कियों में स्ट्रीट लैंप्स लगाए गए थे। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी का घर गली के नुक्कड़ पे या रोड या गली के ऊपर उनका घर है, तो दे वुड इम्पोज, उनको इन्फोर्स किया जाता था। ये वर्ड जो इसे इन्फोर्स आया था पहले, उनको मजबूर किया जाता था हुकूमत की तरफ से ज़बरदस्ती कि आपने अपने घरों की खिड़कियों में लालटेन चराग जलता हुआ रखना है ताकि लोगों को रास्ता नजर आए। ओके, पुलिस इन्फोर्स अ लॉ, पुलिस वालों ने एक कानून जो है लोगों पर ज़बरदस्ती लागू किया। सेड एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो, सो एवरी हाउस के हर घर जो है उसमें एक लैम्प खिड़की के अंदर जलता हुआ होना चाहिए, ऑल नाइट लॉन्ग, सारी रात। इफ लैम्प वेंट आउट, अगर लैम्प बुझ जाता है, यहाँ पे मैंने बुझना लिखा है, क्लास देखें आप, बुझना यानी बुझ जाता है, ख़त्म हो जाता है चराग के अंदर ऑयल या जो भी बुझ जाता है, पीपल वुड हैव टू गेट अप, तो लोगों को जागना, उठना पड़ता, टू रीलाइट इट, दोबारा उसे रोशन करने के लिए, जलाने के लिए, और फेस बीइंग फाइंड, और उन्हें जुर्माना, उन पर जुर्माना लगाया जाता था, तो या वो जुर्माना फेस करना पड़ता उनको। Some people started to offer their services as lamp lighters. कुछ लोगों ने जब ये देखा कि अब हुकूमत ने जुर्माना लगा दिया है कि भाई आपके घर में खिड़की में आपको चराग जलाने के लिए कहा था, आपने लाइट नहीं जलाई, तो लोग वहाँ पर सारी रात जो है ये इस तरह से लिंक बॉयज़ होते थे, तो उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की कि हम ये चराग जलाएंगे सारी रात, इसको जलता हुआ रखेंगे, तो उनको बाकायदा उसकी कोई फीस वगैरह अमाउंट वो पे कर दिया करते थे। सो इन रिटर्न फॉर पेमेंट, लाजमी जो पहले जिक्र हो चुका, उनको पैसे दिए जाते थे। लैम्प लाइटर्स वुड पुट अ लैम्प आउटसाइड द हाउस, तो ये लैम्प लाइटर्स एक लैम्प रखते घर के बाहर, टू एंड मेक श्योर इट वाज लिट, और ये मेक श्योर करते, यकीनी बनाते कि वो जल रहा हो। ठीक है, लिट माने जलना।
रोशन होना. The street lamps reassured people. Now the meaning of the reassured is that to provide confidence, or street lamps reassured people कि street lamps ने लोगों में ये खुद एतमादी पैदा की और उनका खौफ दूर किया. And made them feel safer, और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि वो महफूज है. Now this is the end of the part 1. Okay students, now this is the page number 10. Look at here, this is page number 10, and I'm giving you your homework assignment. Now listen me carefully. What is the assignment? You have to answer question number A, now the B and the C. Now we have read the passage in part 1, and all these 3 questions have their answers there in the part 1. Now before street lamps were introduced, what did people do on cloudless moonlight nights? जब से इससे पहले के स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो क्या करते थे लोग उस रात को, जिस दिन क्लाउडलेस मतलब बहुत ज़्यादा बादल नहीं होते थे और मूनलाइट यानी चांदनी रात हुआ करती थी. वाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दिस वेदर कंडीशन? उन्हें इस कंडीशन के लिए इंतज़ार क्यों करना पड़ता? तो इसका जवाब यहाँ पर आप इजीली सर्च कर सकते हैं. क्लास यहाँ पर आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं ज़रा देख लूँ कैमरे में. ओके. ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट नाइट्स पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट. ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट एंड गो आउट टू सोशलाइज. तो लोग उस चांदनी रात का एडवांटेज फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्लाउडी होगा तो फिर डार्कनेस होगी और लाइट नहीं होगी, तो अंधेरे से बचने के लिए. एंड देयर इज अ सेकंड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट व्हाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दिस वेदर कंडीशन? बिकॉज टू अवॉइड डार्कनेस when there is no moonlight, so there would be very intense and very deep darkness outside in the streets at night. Now the second part, the B. Before street lamps were introduced, what were the dangers that people face if they went out at night? तो इससे पहले के स्ट्रीट लैम्प्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, क्या क्या खतरात होते थे लोग जब रात को बाहर निकलते थे? नाउ सी हेयर इज द आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर वेयर यू कुड इजीली फाइंड द आंसर देयर. Here you come. Yeah, you could trip, fall and injure yourself. In the dark night there were the risk present there when you used to go out inside in the you used to go outside in the darkness, in the dark night when there is no moonlight. So if you fell in the river, you could drown, you could be attacked or robbed by the criminals. Now here is the answer: you could trip, fall and injure yourself. If you fell in the river, you could drown, you could be attacked or robbed by criminals who roam the street. They could easily you could easily get lost. Now this is the answer of the B part. Now see, who were Link Boys and what did they do? Now this is the third assignment for you. You have to answer that question. There were many Link Boys who would for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see a way through the dark street. Now this is the answer of the C part. The Link Boys का काम क्या होता था, ये आंसर करना है. तो ये आपका आज का पार्ट 1 इस पैसेज का, लाइट इन द नाइट. थैंक यू.